16 कलावतारी योगीराज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के नगरवासी वर्तमान में वानरों के आतंक से परेशान हो चुके हैं। आलम यह हो चुका है कि अब बंदरों के आतंक से परेशान नगरवासी नगर निगम और प्रशासनिक अनदेखी के चलते सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। रविवार को मथुरा शहर के घनी आबादी क्षेत्र कहे जाने वाले चौबियापाड़ा के निवासी महिला पुरुष आंदोलन पर उतर आए। छत्ता बाजार में स्थित हनुमान गली पर दर्जनों की संख्या में क्षेत्रीय महिला पुरुष आंदोलन के लिए बाजार में बैठ गए और बंदरों के आतंक से मुक्ति की मांग करने लगे। आपको बता दें कि मथुरा शहर में बंदरों का आतंक बेहिसाब बढ़ चुका है। आलम यह हो चुका है कि अब आबादी वाले क्षेत्र में रहने वाले लोग घरों से निकलते समय हाथों में डंडा, ईंट आदि लेकर निकलने को मजबूर हैं। मुख्य रूप से चौबियापाड़ा, चौक बाजार सहित आसपास के क्षेत्रों में बंदर अब आतंक का पर्याय बन चुके हैं। कभी भी राहगीरों के हाथों से उनका सामान छीनने वाले बंदर अब आए दिन लोगों पर हमला करने से भी पीछे नहीं रह रहे। कुछ दिनों पूर्व ही छत्ता बाजार क्षेत्र में एक युवक पर छत से बंदर ने एक ईंट फेंक दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आए दिन बंदर राहगीरों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुके हैं, तो वहीं कई लोग बंदरों के हमले से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पूर्व में भी स्थानीय निवासियों के द्वारा बंदरों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी, जिसके बाद मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा 2000 बंदर पकड़े जाने का दावा किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी नगरीय क्षेत्र में बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बंदरों की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग को लेकर रविवार को दर्जनों की संख्या में लोगों ने छत्ता बाजार में धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज़ बुलंद की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने अपने बंदरों के साथ हुए कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए एक स्वर में बंदरों से निजात दिलाए जाने की मांग उठाई। बच्चे तो बहुत दूर की बात हो गई। मेरे एक ही गली में आमने सामने 2 मकान हैं, लेकिन मेरे बच्चे एक मकान से दूसरे मकान में बिना सपोर्ट के नहीं आ सकते। हम आज बहुत दुख है कि जनता की तकलीफ के लिए और जनता परेशान करे जा रहे हैं, या मैं प्रशासन का परेशान हो रहे हैं। आज पुलिस वाले खड़े कर दिए। अभी तक अगर वे चाहते 10 मिनट के अंदर हमारा ज्ञापन लेने आ जाते, हमें कोई जल्दी नहीं में। वही मेरी बहन ने कही, हम तो यहीं बैठेंगे जब तक कोई नहीं आवेगा, और आमरण तो आमरण करेंगे। मत तो रही है यार, जो यहाँ है उनके लिए धन्यवाद है। मैं विनम्रतन की श्रेणी में गिनना स्पष्ट कह रहा हूँ, और जो ना वे ना मर्द हैं। खाली 1-2% अदर कास्ट के हैं। क्या ये सिर्फ बंदर का मुद्दा चतुर्वेदियों का है क्या, और किसी समाज का नहीं? और दूसरी बात, आप इस क्षेत्र में जाओगे, पूरा घूम के आओगे तो सबसे ज्यादा करोड़पति और कुछ अरबपति भी मिलेंगे, लेकिन ऐसे ही करोड़पति अरबपति समस्या भी इसी मोहल्ले में, इसी एरिए में, चाहे वो यमुना जी का मुद्दा हो या पलायन का मुद्दा हो। लेकिन आज बात बंदरों पे हो रही है तो मैं बंदरों के बारे में बात कहूंगा। मैंने बहुत समय अभी इलेक्शन के टाइम पे भी कही थी, बंदर के लिए, बंदर हम ब्राह्मण आदमी है, हम हिंदू आदमी है, नसबंदी ये सॉल्यूशन नहीं है, पलायन हो नहीं सकता है। आज सब पलायन, बंदरों का पलायन चाहते हो, लेकिन होता क्या है, आज हर घर से हर बच्चों का पलायन हो गया, बंदरों का पलायन नहीं हुआ। इसलिए भगवान को, ये बंदर भगवान का रूप है, हम ब्राह्मण हैं, हमको इसके खिलाफ रहना चाहिए। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिंपल तरीका है, बंदरों के लिए बंदरशाला खुल सकती है। जैसे गौ गैया के लिए गौशाला खुल गई, दूध आता है तो धर्मशाला खुल गई, फंड आता है तो पाठशाला खुल गई, फीस आती है तो, लेकिन बंदरशाला क्यों नहीं? आप देखिए, जहाज उड़ सकता है हवा में, आप हमारे इस मोबाइल से विदेश में बात करते हैं, सब संभव है, लेकिन एक बंदरशाला संभव नहीं। सिंपल सा तरीका है, जो 33 हेक्टेयर आज आर्य बंधु जी ने डिक्लेयर किया है, वो जमीन हमें दे दें, और ये मुझे कपड़ी अंकल वगैरह का साथ दे दें, और 100 करोड़ में से केवल 10 करोड़ रुपए दे दें, और मैं बंदरशाला 1 साल के अंदर बना के दिखाता हूँ, और इनके 10 करोड़ रुपए भी 2 साल के अंदर वापस करके दिखा दूंगा। क्योंकि इस बंदरशाला खुलेगी, जैसे बैरिक बन जाएंगे, जैसे नंबर लगाते गाँव पे, गायों पे लगाया जाता है, ऐसे ही बंदरों पर नंबर लगाए जाएंगे। भोगल्ला एक गली में एक तरफ, गाय जो बच्चे एक तरफ, और यहाँ पर मदारी लगाए जाएंगे, जो मदारी कर्तव्य सिखाएंगे बंदरों को, राधे राधे बोलना, जय श्री कृष्णा बोलना। आज मजाक लगेगा, लेकिन इसी बंदरों को देश विदेश से लोग यहाँ देखने आएंगे, कहेंगे चलो मथुरा चलते हैं, बंदरों को देखने चलते हैं। बंदर पहले भी थे,
बंदर आज नहीं है, पहले भी थे, लेकिन पहले मोहल्लों में युवा ज्यादा थे। आज देख रहे हो कितने युवा दिख रहे हैं, एक दो चार युवाओं को छोड़कर। वोट हमने दिए, हम पैसा खर्च क्यों करें? यहाँ कुछ मार्गदर्शकों ने भी निवेदन किया कि पैसा हम जेब से खर्च करें। जीएसटी टैक्स हम देते हैं, जेब का पैसा हमारा है, सरकार हमारी है, इन्हीं से लगवाएंगे और इन्हीं से करवाएंगे। निश्चित तौर पर हमको विषय से नहीं भटकना है। मैं सभी से निवेदन करूंगा ने इसके 2 मिनट ध्यान लगाकर इस बात को सुने कि विषय से नहीं भटकना है। विषय एक ही है, बंदरों को पकड़वाना या बंदरों को यहाँ से भगवाना। ये नहीं कि हम ये करवाएं या वो करवाएं या उससे बात करें या ये करें। विषय से मत भटकिए, एक लाइन पर आप डटे रहिए कि बंदरों का निदान कैसे हो। 70 वार्ड है, 70 वार्ड है, आप ध्यान रखिए 70। हमारी उस मुहिम के पश्चात 2000 बंदरों को पकड़ने के लिए आदेश हुआ। कितने? 2000। एक वार्ड से 30 बंदर मात्र, जहाँ एक वार्ड में 3000 से 30,000 बंदर मौजूद है, वहाँ एक वार्ड से 30 बंदर पकड़े गए। संत बने और महंत बने और आश्रम लिए बैठे, इन सब के लिए जमुना जी के दास को संदेश, तुम स्वयं किसने श्री प्रिया श्री यमुना जी के कोई भी काम नहीं है। तो ये बंदर तो एक छोटा मोटा गप्पी भैया ने उठाया, मैं धन्यवाद दूंगा, गप्पी भैया है। देखो मैं भी बीच में कहा कहते तो एक कहावत है, पूरे विश्व को चैलेंज है, बंदर तो ब्रज में से खत्म कोई नहीं कर सके। देखो ये शास्त्र है, बंदर खत्म नहीं हो सके, लेकिन बंदर उनके लिए एक स्थान देके जिनको वह बाउंड्री वॉल में जो बात मुद्दा ये लाए, और वो बात मेरी सही बात नजर आने लगी। तो सही बात क्या है कि इन बंदरन के, अरे ये अभी एक ने हेमा मालिनी जी बोल रही, ये 84 कोष करती वही बोल रही, और 84 कोष में तुमको स्थान न मिला बंदरन को। अरे देखो मैं बंदर बताऊं तुमको, चलो मेरे संग हजारों परिक्रमा लगाई वो गोवर्धन में, हाथ में तुम मिठाई लेके भी चलो तो बंदर छिए ना। तुम बात कर रहे हो, देखो सबसे पूछ लो, बताओ गिरिराज जी में कौन ने लूटो बंदर ने? रुको एक सेकंड, बात पे पहुंचो। यानी बंदर भूखो है। अरे देखो जैसे हमने तुमने ऑफिस चाहे वो सीख लियो, कमाए वो सीख लियो, बंदर ने वृंदावन में चश्मा ले जाए वो सीख लियो। माँ सर तो है ना बंदर की चले माँ, कैसी चले वृंदावन में, रोज लाइव देखे चश्मा ले जाए। तुम चना डालो, तुम केला डालो, कचना दे बाबू, फ्रूटी देनी पड़े, फ्रूटी। और वहाँ की परचूनिया की दुकान पे फ्रूटी, माधर कंठी माला की दुकान पे फ्रूटी, क्योंकि बंदर जिनको पेट पालने लगे। अगर चाहो तो मैं करा देता हूँ कि इसी स्थल पर एक होनहार चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिर पर यहाँ से ईंट आके बंदर लगे गिराई थी, और एक होनहार व्यक्ति का अब जीवन मौत का संघर्ष चालू हो चुका था। अब आज तक जो चल रहा है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं विश्व सनातन धर्म रक्षक दल का संस्थापक सदस्य हूँ। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस जगह मुझे एक 3 इडियट्स का गाना, उसकी एक पंक्ति कहना चाहूंगा केवल कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, या सॉल्यूशन का काम नहीं। कहे नीति कर राजनीति, इसका नाम राजनीति। मेरा संगठन जो आज भी इस कार्यक्रम को गति दे रहा है, ये भूपेंद्र नाथ चतुर्वेदी हमारी संस्था के खेल मंत्री हैं, और खेल ही खेल में इस काम को हम खत्म करा देंगे। क्यों कि लगभग 2003 या 2004 के करीब हमने वहां से इसको शुरू किया था। हमने ये कहा था प्रशासन हमारी बात को सुने, उस पर गौर करे, समझ में आ जाए तो उस पर बंद होते निजात भी दिलाया। हमने एक वानरवन या कपी धाम के लिए शासन से मांग की थी। सभी को मैं नमन करता हूँ। ये समस्या कोई आज की नहीं है, ये काफी समय से चली आ रही है बंदरों की। सर्वप्रथम मैं हेमा मालिनी जी से मिला था, ब्रिज भाषा एकेडमी और बंदरों की समस्याओं को लेके उन्होंने इस तरीके से नेगलेक्ट कर दिया कि उन्होंने इन चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा कोई न तकलीफ है न जानकारी है। उस समय पश्चात में देखता हूँ कि अचानक कोई बंदर सफारी निकल के आती है, मगर बंदर सफारी की चर्चाएं सिर्फ उस समय होती है जब यहाँ की जनता जागती है, भयभीत हो जाती है। बड़ा अफसोस के
साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यहाँ आज हमारी मातृशक्ति, हम आप सबको आना पड़ा। जब हम आप सबको आना पड़ा तो फिर जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता ही क्या है? ये घर पे आते हैं, वोट ले जाते हैं। आप इस वोट का मतलब ये है कि जो हमारी समस्या है उसको आप देखिए, हमें नहीं देखना है। जब हमारी ये समस्या देख ही नहीं पा रहे हैं तो फिर इन्हें वोट देने का कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं कभी भाई की बात से समर्थन करता हूँ कि इस बार निर्दलीय को वोट दें और पार्टी वाले के तो हाथ जोड़ दें। ये नहीं कह रहा। इस दौरान शहर कोतवाल विजय कुमार सिंह के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर धरना दे रहे लोगों से बात की गई और उनसे ज्ञापन लिया। इस प्रदर्शन के संबंध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने जानकारी देते हुए बताया, यहाँ पे हम सब लोग जो महिलाएं यहाँ बैठी हुई थी अपनी सुरक्षा आतंकी बंदरों से करवाने के लिए एकत्रित हुई थी, जो कि यहाँ पे बहुत अच्छे से सब लोगों ने आपने देखा है कि हमारी परेशानी सुनी गई है। हमारी परेशानी अभी सुनी गई है लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ है। निस्तारण होगा जब आगे की बात होगी। वैसे हमने सोच लिया है कि अगर हम अभी हमारा कोई निस्तारण नहीं हुआ तो 9 अगस्त को हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कहाँ स्थान निर्धारित किया गया है? अभी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है, जहाँ भी होगा आपको तुरंत पता चल जाएगा। क्या किस तरीके का रहा आज का पूरा कार्यक्रम? आज का पूरा कार्यक्रम हम क्या बताएं सर, किस तरीके का रहा। हमारे लिए तो बड़े मुश्किल की बात है। मैं जागृति ब्रजमंडल में प्रवक्ता भी हूँ और दुखद बात ये, अब तक जिस बात पर मुझे गर्व था कि मैं मेन मार्केट छत्ता बाज़ार में रहती हूँ, आज मुझे इस बात पर बड़ा दुख होता है कि मैं माता गली की निवासी हूँ, जहाँ से मैं अपने आप गेट खोलकर निकल नहीं सकती। और आज का ये धरना प्रदर्शन हमने दिया, मेरी सभी महिलाएं मेरे साथ हैं और इन सभी को बंदरों से बहुत परेशानी है। बंदरों का बहुत आक्रामक रवैया हो गया है जो अब सहन शक्ति से बाहर हो गया, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को तो बिल्कुल आप सोचिए कि निकल सकते ही नहीं। तो आज मजबूरन आज हमें सड़क पर बैठना पड़ा। शायद इतनी आयु होने के बाद आज पहली बार सड़क पर बैठे होंगे। आज सड़क पर भी बैठ गए हम कि कृपया बंदर भगाओ, बंदर भगाओ, बंदर भगाओ। देखिए, धरना प्रदर्शन बंदरों के आतंक के लिए रखा गया था। बंदर यात्री और श्रद्धालुओं के चश्मे पर्स उठाकर ले जाते हैं। जनता घरों में कैद हो चुकी है और सैकड़ों आदमी ये बंदर की समस्या से जूझ रहे हैं और मर भी चुके हैं। इसलिए हमने शासन से प्रशासन से मांग की है कि बंदरों के लिए एक मंकी सफारी बनावें और इनकी नसबंदी करके वहाँ छोड़ दें, जिससे हमारी जनता को राहत मिले।